अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक कैरियर इन बायोलॉजी। इससे पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने उसमें इंटरडिसिप्लिनरी साइंस पढ़ा, बायोलॉजी का रिलेशनशिप पढ़ा विद अदर साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा बायोफिजिक्स कि कैसे हमारे लिम्स और लिवर एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। दूसरा हमने पाया बायोफिजिक्स के किस तरह बायो अप्लाई होती है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के जो रूल होते हैं वो बायो में अप्लाई होते हैं। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और रेस्पिरेशन पढ़ा इसमें एग्जांपल। देन हमारे पास था बायो मैथमेटिक्स। उसमें हमने देखा कि किस तरह हम एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल को इस्तेमाल करते हुए बायो पर। फिर हमने उसके ऊपर देन हमने पढ़ा बायो जियोग्राफी पढ़ा कि किस तरह एनिमल डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं मुख्तलिफ खित्तों और एरियाज। फिर हमने पढ़ा बायोइकोनॉमिक्स किस तरह बायो के मतलब लिविंग थिंग्स के मतलब लॉसेस और प्रॉफिट वगैरह हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। देन हमारा जो टॉपिक है वो कैरियर बायोलॉजी है। वो स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी रखता है वो आगे कौन से कैरियर्स अडॉप्ट कर सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या कर सकता है, किस किस शोबे में जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन मेडिसिन मतलब कि किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमें अद्वियात की ज़रूरत होती है वो मेडिसिन में आते हैं। सर्जरी में हमारे पास वो आता है जैसे कि कोई हमारी मतलब बॉडी में डिफेक्ट पैदा हो जाए तो उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है या उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे इसमें हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है किडनी स्टोन की, उसको कैसे मतलब हम रिपेयर कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ते हैं वो सारा सर्जरी में आता है। इसमें हम डायग्नोसिस करते हैं डिजीज़ को, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन्स में जो भी बीमारी वगैरह होती है उसको तशखीस करने के लिए ये हमें इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको कैसे क्योर करना है उसके जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है वो हम उसमें देखते हैं। और सर्जरी में हम देखते हैं कि किस तरह उस डिफेक्ट हुए पार्ट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं, है ना। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये तालिबे इल्म इस शोबे में जा सकते हैं मेडिसिन और सर्जरी में, और इसके आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट कैरियर है वो है फिशरीज। फिशरीज वो प्रोफेशनल है जिसमें हम जो इस प्रोफेशन में काम करते हैं वो फिशेस की प्रोडक्शन इन्हांस करते हैं, इसकी क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, फिश की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो इस प्रोफेशन में काम करते हैं वो फिश की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, इसकी क्वालिटी को इन्हांस करते हैं और इसकी क्वांटिटी को इन्हांस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फिश एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, ये बहुत ही मुफीद है। हम इसको विंटर में इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड। तो इससे बहुत सी अद्वियात बनती हैं, बहुत से ऑयल्स बनते हैं जो कि ह्यूमन्स के लिए बहुत बेहतर है। इसलिए हम इसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं वो फिशरीज में आते हैं, इसके प्रोफेशंस में आते हैं। जो इसका हम शोबा कब अख्तियार कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ जोलॉजी के बाद ही या फिशरीज के बाद ये फिशरीज का जो प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देन जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोफेशन मीन्स कि वो प्रोफेशन जिसमें हम ज़राअत को देखते हैं। इसमें हम
जो यूज़फुल एनिमल और क्रॉप जो कि एज ए सोर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। उनको देखते हैं कि किस तरह वो मज़ीद बढ़ सके, शॉर्टेज ऑफ टाइम में हम उसको बेहतर उसकी प्रोडक्शन कर सकें और बेहतर उससे प्रोडक्ट हासिल कर सकें। और इसमें जो हमारे पास आ जाते हैं एनिमल आ जाते हैं, बैफलो, बैफलो आ जाती है। और प्लांट्स में हमारे पास आ जाती हैं वीट, राइस एंड क्रॉप्स वगैरह। वो जो फूड के रिच सोर्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हम एग्रीकल्चर प्रोफेशन में पढ़ते हैं कि किस तरह हम एनिमल जैसे कि बैफलो है, इसको हम मज़ीद इसकी अच्छी प्रोडक्शन करेंगे कि हमें इससे अच्छा मिल्क ऑफ सोर्स, मतलब ये मिल्क ऑफ सोर्स है प्लांट जैसे कि हम वीट, राइस और क्रॉप है, इसको हम बेहतर करेंगे तो इससे हमें बेहतर फूड हासिल होगी इस तरह। और इसको हम अडोप्ट कर सकते हैं आफ्टर द हायर एज सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद हम इसको इस प्रोफेशन को अडोप्ट कर सकते हैं। देन जो हमारे पास है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री वो प्रोफेशन है, हम इसकी रिप्रोडक्शन को देखते हैं, इसकी ब्रीडिंग मेथड को देखते हैं। मेन इसमें जो हम डील करते हैं उसकी केयर करते हैं, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो कि कुछ स्टॉक इसमें आ जाते हैं जैसे कि मेनली जो इसमें हमारा काम है ना उसमें हम इसकी रिप्रोडक्शन मेथड को देखते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि हमें बेहतर जो है आगे से जो हमें बेहतर एनिमल मिल सके, ताकि हम जो कि रिच सोर्स हो मिल्क और प्रोटीन का। देन जो है हस्बेंड्री के प्रोफेशन को आफ्टर द सेकेंडरी हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास जो नेक्स्ट कैरियर है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर Horticulture it is the art of the gardening। इसमें हम मेनली गार्डन वगैरह देखते हैं। इसमें हमारे पास इसमें हाई मतलब इन्हांसमेंट ऑफ या बेटरमेंट ऑफ गार्डनिंग होती है। इसमें हम इन्हांसमेंट या बेटरमेंट ऑफ द फ्रूट प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और वो पौधे जो कि मौजूद है उनकी मज़ीद प्रोडक्शन और बेटरमेंट के लिए और वो और मज़ीद हम न्यू जो लगाना चाहते हैं वो सारा इस हॉर्टिकल्चर में आता है। इसमें हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं। एंड फ्रूट्स प्लांट्स और betterment of the existing varieties of the plants and the new varieties of the plant। और ये इस प्रोफेशन को हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है फार्मिंग है। फार्मिंग मुख्तलिफ तरह की इसमें फार्मिंग आ जाती है, जैसे एनिमल और फ्रूट्स मीन्स के प्लांट्स की आ जाती है।
एटसेट्रा। जैसे कि फार्म में हम एनिमल देखते हैं, एनिमल में हम इसकी ब्रीडिंग के मेथड को देखते हैं और उसको बेहतर एनिमल बनाते हैं ताकि हम उससे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिल्क ले सकते हैं, जैसे बैफलो की एग्जाम्पल है। और देन हम इसके पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में हम इसके जिसकी बेटरमेंट ऑफ पोल्ट्री मतलब है कि हम बेटरमेंट की तरफ बेटर में हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग आ जाती है। फूड्स फार्म आ जाते हैं एंड पोल्ट्री फार्म आ जाते हैं। इसमें हम एनिमल ब्रीडिंग में हम इसकी ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि हमें इससे रिच बेटर प्रोटीन सोर्स और मिल्क मिल सकती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास बैफलो है। फ्रूट फार्म हमें मतलब हम प्लांट्स को बेहतर बनाते हैं ताकि हमें अच्छे गुड क्वालिटी के फ्रूट मिल सके। हम पोल्ट्री फार्म में हम इसकी हैंड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और इससे हमें ताकि हमें इससे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी इससे हमें चिकन मिलता है और इससे हम एग्स वगैरह को हासिल करते हैं। देन और वो स्टूडेंट इस फार्मिंग वाले कैरियर में जा सकते हैं जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज का कोर्स पढ़ा हो। देन हमारे पास है फॉरेस्ट्री। काम करते हैं वो किस तरह लुक आफ्टर करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट को और किस तरह वो एडवाइस देते हैं कि गवर्नमेंट को कि वो न्यू फॉरेस्ट बनाए और वो आर्टिफिशियली जो हमारे पास और वो एडवाइस देते हैं कि किस तरह आर्टिफिशियली बनाए जाए फॉरेस्ट वगैरह। और ये हम जो फॉरेस्ट्री जो हमारे पास कैरियर है हम आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। या तो हमारे पास बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी या बॉटनी हो। वो शख्स जिसमें वो स्टूडेंट जिसने बॉटनी में बैचलर किया हो या जोलॉजी में किया वो ये कैरियर अडॉप्ट कर सकता है। देन हमारे पास जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। लेटेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है और इसके ऊपर काम करते हैं ना जो बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं इसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ करते हुए ना यूजफुल प्रोडक्ट की तैयारी करते हैं। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स होता है इन्हांसमेंट है किसी चीज़ को इन्हांसमेंट की तरफ लेके जाना। बायोटेक्नोलॉजी मतलब लाइफ को इन्हांसमेंट की तरफ लेके जाना। बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी and work for the useful product through the microorganism। जैसे कि हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल में लाते हुए यूजफुल प्रोडक्ट की तैयारी है। तो जैसे इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यीस्ट है। यीस्ट को हम इस्तेमाल करते हुए ब्रेड बनाते हैं इसकी फर्मेंटेशन करते हैं जिससे हमारे पास ब्रेड बनता है। और ये बायोटेक्नोलॉजी को है हमारे पास लेटेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। I hope to understand this lecture. Thank you.